मैं आप लोगों को आज फिजिक्स का क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, मोशन। ठीक है, तो देखिए आप जितने लोग बिगिनर्स हैं जो कभी मोशंस पढ़े नहीं है, तो उन लोगों को एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। मतलब जो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है सबके लिए है ये, और पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, देखिए जैसे मोशन, तो मोशन को हम पढ़ाएंगे तो देखिए इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। जैसे मोशन हो गया, रेस्ट हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइप्स ऑफ मोशन हो गया। ठीक है ना, ये सारे टॉपिक्स है। एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, इससे बहुत सारी चीजें हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम मोशन से। ठीक है, पहले समझते हैं रेस्ट एंड मोशन। तो देखिए मोशन की बात करें तो क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज होता है तो बॉडी कैसी है, मोशन में है। मतलब कि मान लीजिए एक कार है, ठीक है, ये देखिए कार, ये कार है, रियल में कार है। ठीक है ना, एक कार है, इस कार का पोजीशन अगर चेंज होगा टाइम के साथ, तो टाइम के साथ मतलब कैसे, मान लो अभी इस कार के लिए, इस कार के लिए, हमारे नहीं, इस कार के लिए टाइम क्या है, जीरो है। अब टाइम जीरो है, तो टाइम जीरो है तो डिस्टेंस भी कितना होगा, जीरो होगा। बिकॉज टाइम जीरो है तो डिस्टेंस जीरो होगा, क्योंकि रेस्ट में अभी हो। कहने का मतलब जो टाइम चलेगा, टाइम चलेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस भी कवर होगा, तब जाके बोलेंगे हम क्या है, वो मोशन में है। तो यही तो है ना डेफिनेशन अपना, कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब देखिए, मान लीजिए स्टार्टिंग में कार ए पे है और रेस्ट पे है, और मान लीजिए दो पॉइंट यहां पे लेते हैं हम, बी और सी। अब फ्रॉम ए से बी जाएगी, अब बी से सी जाएगी, मतलब पोजीशन को चेंज कर रही है। अब पोजीशन को चेंज तो कर रही है, साथ ही साथ टाइम के रिस्पेक्ट, मतलब टाइम भी चलता रहेगा। टाइम के रिस्पेक्ट पोजीशन चेंज कर रही है, लेकिन टाइम भी साथ में चलता रहेगा, मतलब अलॉन्ग विद द टाइम चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद द टाइम। टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करेगी ना, तो हम ये बोलेंगे कि मोशन में है। तो मान लीजिए टाइम इक्वल टू जीरो पे, यहाँ पे पॉइंट ए पे है। अब टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड ले लेते हैं हम, 2 सेकेंड ले लेते हैं। तो टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे अभी ये बॉडी कहां आ गई, मान लीजिए बॉडी आ गई बी पोजीशन पे। तो बताओ, आप बताइए, उसने अपना पोजीशन चेंज किया नहीं किया, किया ना, किया, चेंज किया पोजीशन, ए से बी आया। उसी तरह से टाइम टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे, अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो मान लीजिए स्टार्टिंग उसका डी कितना था, जीरो था, अब डी कितना जाएगा, मान लीजिए 10 मीटर उसने ट्रेवल किया, 10 मीटर ट्रेवल किया। 3 सेकेंड पे उसने यहां पे आया, और डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर। अब देखिए इससे क्या समझ में आता है आपको, यही आता है ना, कि जब समय जीरो था, टाइम जीरो था इस कार के लिए, इस कार के लिए जब टाइम जीरो था, टाइम टी इक्वल 0 सेकेंड पे, इसमें डिस्टेंस कितना चला था, जीरो, अब रेस्ट पे थी। अब टाइम जैसे 2 सेकेंड हुआ, पता चला कि कार ए से बी चली जाएगी। अगर टाइम 3 सेकेंड हुआ तो ये भी पता चला क्या देखने में, कि वो 10 से 20 हो गई, मतलब 20 मीटर उसने डिस्टेंस को ट्रैवल किया। ओवरऑल उसने 0 से 20 मीटर चला। ठीक है ना, इस पूरे घटना को हम बोलते हैं क्या, मोशन। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्ट। जब रेस्ट की बात करेंगे हम, यहां पे क्या होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब पोजीशन चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, पोजीशन जहां पे है वहीं पे रहेगा। अगर ए पे गाड़ी है ना तो ए पे ही रहेगी, अब बी पे नहीं जाएगी। या मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, है ना, अब टाइम बढ़ रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, पता चला मैं यहीं पे हूं, यहीं पे हूं, मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। अब 1 सेकेंड, 0 सेकेंड में यहां पे हूं, अब मान लो मैं यहां से 1 सेकेंड में यहां पे आ गया, देखो कैमरे के पास आ गया ना, तो मेरा पोजीशन चेंज हुआ ना, वहां से यहां आने में मेरा पोजीशन चेंज हुआ ना टाइम के साथ, यही होता है मोशन। अब मैं यहीं पे हूं, अब यहीं पे हूं, मैं टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो अपने समय से चल रहा है वो, लेकिन मैं अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया। इन द सेम वे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, वो रेस्ट में है। इसका मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, कार है,
टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पे इसका डिस्टेंस कितना है? 0। अब टाइम बढ़ेगा लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। डिस्टेंस मींस पोजीशन नहीं चेंज होगा, और जब पोजीशन चेंज नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएगी? रेस्ट में हो जाएगी। तो देखिए टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसका डिस्टेंस कितना हो गया? हुआ ही नहीं, चलेगी नहीं तो डिस्टेंस क्या होगा? चलेगी ही नहीं, चलेगी तब डिस्टेंस कवर करेगी। आदमी डिस्टेंस कब करता है? जब उन्होंने पोजीशन को अपने चेंज किया, अपने स्थान को चेंज किया। मतलब दोज ऑब्जेक्ट विच चेंज इट्स पोजीशन, है ना, अपने स्थान को चेंज करेगा तब पोजीशन में होगा, और चेंज नहीं करेगी, जहां पे वहीं पे रहेगी। फिर टाइम चला, कितना हो गया? 2 सेकेंड, अभी भी वहीं पे है। फिर टाइम चला कितना? मान लो 10 सेकेंड, अभी भी वहीं पे है। 1 सेकेंड 0 पे वहीं पे थी, 2 पे वहीं पे थी, 10 पे वहीं पे है, मतलब वो चेंज नहीं करे अपने पोजीशन को। तो कैसे कर सकते? रेस्ट में, मोशन में, वो रेस्ट में है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करता है तो मोशन में है, टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो वो रेस्ट। अब देखिए आप लोग को मैं मोशन में रेस्ट और मोशन समझाया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन में देखा जाए तो 2 टाइप का मोशन होता है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। 2 टाइप का होता है, समझते हैं क्या करके। तो मोशन समझ गए कि क्या होता है मोशन? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज करेगी टाइम के साथ, दोज ऑब्जेक्ट विच चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग विद टाइम और रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ यहाँ पे पोजीशन को चेंज किया जा रहा है तो मोशन में है, टाइम के साथ पोजीशन को नहीं चेंज किया जा रहा है तो वो रेस्ट में है। अब बात करते हैं मोशन की टाइप। 2 टाइप का मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है तो समझते हैं डेफिनेशन से कि दोज ऑब्जेक्ट विच चेंज इट्स पोजीशन, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यहां पे तो मोशन हो गया ना, लेकिन बात करते हैं यूनिफॉर्म क्या होता है। तो यूनिफॉर्म ये होता है कि कोई गाड़ी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, मतलब दोज ऑब्जेक्ट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस इक्वल करेगी तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम का मतलब ये हुआ कि अब देखो ऐसे समझो, जैसे ये गाड़ी है, टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? 0 करेगा ही नहीं, टाइम तो 0 है तो डिस्टेंस 0 ही रहेगा। अब ले लीजिए यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में से कितना ट्रेवल किया? ये गाड़ी कितना ट्रेवल किया? मान लीजिए d हो गया 10 मीटर, 10 मीटर। अब टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना हो गया? 20 मीटर। अब देखिए टाइम टाइम डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस यहां से यहां कितना है? 10 मीटर। फिर यहां से कितना है? 10 मीटर, 20 नहीं है, 10 ही है। देखो ना, यहां से उसने डिस्टेंस कैसे ट्रेवल किया? 20 मीटर, मतलब 10 मीटर। कहने का मतलब कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इक्वल डिस्टेंस 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, क्या मीटर या किलोमीटर, कुछ भी, मीटर या किलोमीटर कोई ले सकते हैं हम। तो उसने 0 से 10 चला और फिर 10 से 20 चला, मतलब कितना चला? एक्चुअली वो चला ही 10 मीटर, ठीक है ना। अब टाइम की बात करते हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब टाइम का भी इंटरवल कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 0 से 10, 0 से 1 चला ना, 0 से 1, तो अगला जो नेक्स्ट टाइम होगा ना वो भी कितना होगा? एक ही का फर्क होगा, मतलब ये भी 1 सेकेंड ही होगा। मतलब 0 से 1 सेकेंड और 1 से 2 चला तो भी 1 सेकेंड, ठीक है ना। इक्वल इंटरवल्स आ रहा है ना, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, आगे भी 1 सेकेंड। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल किया जा रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उसे बोलते हैं क्या? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कार है, ठीक है, और क्या करेगी ये तो कोई भी दो, इसमें देखो इसमें 2 टाइप का मोशन होता है। कैसे? या तो डिस्टेंस इक्वल होगा, टाइम अनइक्वल होगा, या तो टाइम इक्वल होगा, डिस्टेंस अनइक्वल होगा। इसका मतलब डिस्टेंस या तो इक्वल चलेगी, इन टाइम इंटरवल ऑफ टाइम क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा, मतलब टाइम अलग अलग होगा और डिस्टेंस सेम रहेगा, या तो डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगा और टाइम सेम हो जाएगा। समझते हैं इसको कैसे? तो बात यह है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका डिस्टेंस कितना है? 0 है। अभी समझ नहीं आएगा, आगे समझ में आएगा। है दोनों मोशन ही है, यहाँ पे रेस्ट का मैटर कुछ नहीं है, दोनों मोशन ही है। बट यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मतलब कितना होता है आप समझो कि टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसने 0 से कितना चला? सपोज करो इसने डिस्टेंस चला 10 मीटर, लेकिन टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड में 10 नहीं चलेगी, अब चलेगी 40 मीटर। देखो आ रहा समझ में?
डिस्टेंस कैसा इक्वल है? नहीं, अनइक्वल डिस्टेंस है। मतलब नेक्स्ट 3 सेकेंड पे, अब 40 नहीं, अब कितना हो गया? 80 सेकेंड। यहां पे हमको एक चीज समझ में आया, क्या? डिस्टेंस अलग अलग है बट टाइम सेम है। तो दोज ऑब्जेक्ट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दोज ऑब्जेक्ट्स कवर इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, नो 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 नो, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस मतलब 10, इसके बीच में 30, इसके बीच में कितना बोलो? 40। मतलब 10 से 30 चला और 30 से 40 चला, लेकिन यहां पे देखो हर एक 10 चल रहा था, हर एक बार में 10 चल रहा था, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं चल रहा है। यहाँ पे 10 से 30 चला, मतलब कि 20 का डिफरेंस हो गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो 40 से 80, मतलब यहाँ पे सीधे 10 30 40। ये कैसा भाई? ये तो अनइक्वल डिस्टेंस हुआ ना, ये तो अनइक्वल डिस्टेंस हुआ ना। लेकिन टाइम देखो, टाइम देखो 1 सेकेंड, यहाँ भी देखो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड है। तो इंटरवल की बात करें, यहां से यहां आने में कितना समय लगेगा? 1 सेकेंड। फिर देखो टाइम के इंटरवल कितना है? 1 सेकेंड। कहने का मतलब टाइम का जो इंटरवल है ना इक्वल है, और डिस्टेंस का इंटरवल क्या है? अनइक्वल है। तो बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसे बोलते हैं क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस भी चलेगा और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम भी सेम रहेगा। मतलब सेम का मतलब ये नहीं हुआ ये 0 से 10 तक टाइम भी 10 रहेगा, नहीं। टाइम में देखेंगे, टाइम भी अपने टाइम साथ इक्वल रहेगा और डिस्टेंस भी इक्वल रहेगा। मतलब डिस्टेंस अगर 0 से 10 है तो नेक्स्ट 0 से क्या रहेगा? 20 रहेगा, और नेक्स्ट 20 कितना रहेगा? 30 सेकेंड मीटर रहेगा। टाइम की बात करें तो टाइम अपने में इक्वल रहेगा, मतलब कि टाइम का जो इंटरवल होगा वो अपने में इक्वल रहेगा। 0 से 1 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड, सब इक्वल चल रहा है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ना, डिस्टेंस अनइक्वल है, टाइम तो इक्वल है, टाइम तो इक्वल इंटरवल है, लेकिन डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल है। इस टाइप के मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इस टाइप के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। हमने मोशन देखा, रेस्ट देखा, एंड टाइप्स ऑफ मोशन देखा। टाइप्स ऑफ मोशन दो देखा, क्या देखा? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक होती है इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बताया था ना, बहुत सारे टॉपिक है, वो एक एक करके पढ़ाऊंगा मैं। वेलोसिटी भी आएगी। अच्छा, डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्पीड होगा। स्पीड के बाद क्या आएगा? एवरेज स्पीड आएगा, फिर वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन आएगा, सारी चीजें आएंगी। ठीक है ना? तो अभी हम डिस्टेंस को समझते हैं, लेकिन देखो बाबू, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने से पहले हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी समझनी पड़ेगी। ठीक है ना? जैसे बताता हूं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना? और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। आप अभी कुछ देर के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पॉज कर दो, रुके रहो, समझते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि काम आएगा इसमें। ठीक है ना? देखो आगे भी काम आएगा, जब वेलोसिटी पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा। अब देखो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, और दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अब तुम बोलोगे कि सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड का मतलब इतना होता है डिस्टेंस, इसको ही बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मान लो एक लड़का है, वो अपने घर से, ये उसका घर है, ठीक है ना, अपने घर से स्कूल को जा रहा है, अपने घर से मान लो मंदिर जा रहा है, टेम्पल जा रहा है, ठीक है? तो अपने स्कूल से टेम्पल जा रहा है, तो इस घर से टेम्पल जा रहा है, सॉरी घर से टेम्पल जा रहा है, मतलब उसने एक डिस्टेंस को कवर किया होगा, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, जो भी होगा, उससे उसके घर से मंदिर की दूरी जो भी होगी, वही जो डिस्टेंस है ना, वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। यही स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना? सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड, इसे बोलते हैं क्या? मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? दोज क्वांटिटी बीच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो? डायरेक्शन हो। जैसे वो लड़का कहां जा रहा था? मंदिर। कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर पे। तो 10 किलोमीटर चलकर मंदिर जा रहा है ना, तो 10 किलोमीटर क्या है? तो मैग्नीट्यूड है। अब जो डायरेक्शन बताया जाएगा, भैया मंदिर जा रहे हो तो कौन सा डायरेक्शन जा रहे हो? भाई 4 होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किधर जा रहे हो? तो वो बच्चा बताएगा, या मैं मतलब क्या वो दिया रहेगा, मेंशन रहेगा कि बच्चा अपने घर से 10 किलोमीटर जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन। कहां जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट। यहां ले लेते हैं, एक लड़का है, देखो समझना, लड़का ही है, मान लो जा रहा है मंदिर, ठीक है? मंदिर जा रहा है वो चल के, 10 किलोमीटर दूर मंदिर है, और कैसे जा रहा है? ईस्ट। तो देखो यहां पे डायरेक्शन मेंशन कर दिया गया, मैग्नीट्यूड,
तो डायरेक्शन आया ना, मैग्नीट्यूड आया ना, तो ये हो गया क्या, ये 10 किलोमीटर, घर से मंदिर की दूरी 10 किलोमीटर इज मैग्नीट्यूड, एंड ईस्ट ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो क्या है वो, डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया रहेगा तो वेक्टर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड दिया रहेगा तो स्केलर क्वांटिटी, मतलब किसी डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आप देखो एक बात बहुत बड़ी है, एक सेकंड बस वेट करो थोड़ा सा। समझते हैं डिस्टेंस, देखो बेटा, अब डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या होता है, अब देखो हर जगह मोशन ही आएगा, मतलब टाइम के साथ ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करेगा, है ना। तो जब पोजीशन को चेंज करेगा, तो जब पोजीशन को चेंज किया उसने, तो उसने कुछ तो चला होगा ना, यहां से यहां चला होगा ना, तो वही क्या होगी, वो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वही तो डिस्टेंस होती है। तो क्या होता है, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ का मतलब 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, उसे बोलते हैं डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो हो गया, जैसे अब बात करें डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, यूनिट, तो डिस्टेंस का यूनिट या तो मीटर में ले लो, या तो आप किसमें ले लो, किलोमीटर में ले लो, दोनों सही है। अच्छा, यूनिट कैसे निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, उसे बताएंगे हम आपको, आगे बताएंगे। अब इतना समझो, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। एग्जांपल की बात करें, 10 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, 20 किलोमीटर डिस्टेंस, 30 किलोमीटर डिस्टेंस, एंड सो ऑन। अब बताओ, क्या डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड है, नहीं है, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, ये कैसी क्वांटिटी होगी, ये होगी स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी, जो मतलब अब बताया ना, जिस क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड हो, वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, या किसी इंसान द्वारा, बकरी द्वारा भी हो सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ को कवर किया जाएगा। शॉर्टेस्ट का मतलब ये हुआ, मान लीजिए, अच्छा एक बात और, अभी बताया था फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और क्या होता है, डायरेक्शन, ये दोनों होता है। इसका मतलब इसमें जो ऑब्जेक्ट चलेगी ना, मैग्नीट्यूड तो चलेगी चलेगी, और साथ में क्या चलेगी, डायरेक्शन, मतलब दोनों मेंशन में आएगा, ठीक है। और इसका और डिफरेंस होता है, बताएंगे आपको आगे। शॉर्टेस्ट पाथ, जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चला, नॉर्थ में उसने 3 किलोमीटर चला, तो कहां से कहां चला, ए से बी और बी से सी। एक कार है या एक लड़का है, एक लड़का है, वो पॉइंट ए से बी चला ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, और बी से सी चला, बी से सी चला कहां, नॉर्थ की तरफ। तो बताओ, डायरेक्शन दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है, देखो। अब बात करते हैं क्या, अच्छा टोटल हो गया डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फ्रॉम ए से सी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होता है, यूनिट क्या होगी, इसकी भी यूनिट हो जाएगी क्या, मीटर या किलोमीटर, दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो बड़ी क्वांटिटी लेंगे या छोटी क्वांटिटी लेंगे, दोनों सेम है, ठीक है ना। तो क्या समझे, डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या समझे, पाथ तो कवर करेगी, लेकिन पाथ कैसा होगा,